नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षांत इंस्टीट्यूट रायबरेली में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो बाबा साहब के योगदान को और उनके विचारों को समझते हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग करते हैं। बाबा साहब का अगर हम नाम की बात करें तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहब का नाम था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब की अगर हम लोग बात करें तो 14 भाषाओं के जानकार थे। 32 डिग्रियां उन 14 भाषाओं में उनके पास थी। विधिवेत्ता यानी कानून के जानकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और बहुत सारी पहचान है बाबा साहब के बारे में। उनके कार्य अगर हम बात करें तो श्रमिकों, किसानों, महिलाओं के समर्थक माने जाते हैं। दलित उपेक्षित वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किया। एक समतामूलक समाज बनाने के पैरोकार थे वो। उनकी उपाधि की अगर हम बात करें तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया उन्हें, विश्व रत्न कहा गया। भारत सरकार ने उनके अतुलनीय कार्य को देखते हुए 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे बाबा साहब। उनके द्वारा बनाया गया महिलाओं के समर्थन में, उपेक्षित वर्ग के समर्थन में हिंदू कोड बिल नामक कानून भारतीय संसद में ना पास हो सका, जिसके कारण उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मेरा बनाया हुआ कानून सदन में नहीं पास हो सकता तो मेरा इस पद पर बना रहना बेकार है, मैं इस पद से इस्तीफा देता हूँ। आज हमारे समाज के बहुत सारे लोग केवल इस लाभ के पद पे बने हुए हैं, चाहे उनके समाज या किसी भी के साथ कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन आज वो अपने पद पे बने हुए रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे बाबा साहब। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं जो हमें साप्ताहिक छुट्टी मिलती है या 8 घंटे का जो हम लोग कार्य करते हैं, ये बहुत मेहनत के बाद, अम्बेडकर साहब के अथक प्रयास के बाद ये सारी चीज़ें आई हैं। महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश मिलता है, यानी प्रसव के बाद जो उन्हें छुट्टी मिलती है, वो भी बाबा साहब की दी हुई है। बाबा साहब ने संविधान में उल्लेख किया है, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन की बात उन्होंने की है। बाबा साहब की अगर हम बात करें तो उनका स्लोगन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये उन्होंने कहा। बाबा साहब का जो स्थल है, समाधि स्थल, उसे समता भूमि के नाम से जाना जाता है। समता भूमि के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के साथ पूना पैक्ट हुआ, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC/ST समुदाय को सीटें मिली। तो ये, और अम्बेडकर साहब ने SC/ST समुदाय को तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। उन दिनों ब्रिटिश सरकार ने आदेश किया कि SC/ST समुदाय को तालाब से पानी पीने का अधिकार दिया जाए, लेकिन वहाँ का जो समुदाय था, जो सामान्य वर्ग यानी सवर्ण समुदाय था, वो विरोध कर रहा था। लेकिन बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ पहली बार तालाब का पानी एक साथ पिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब इस तालाब में पशु पक्षी पानी पी सकते हैं तो एक मानव का पानी क्यों नहीं पी सकता। बाबा साहब ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था। तो बहुत सारे कार्य बाबा साहब के थे। बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया था कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं मिल सकता। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। तो दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ये कहकर बाबा साहब
को उपेक्षित करते हैं, बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं कि वो दलितों के नेता थे, ये बिल्कुल ही निरर्थक है। क्योंकि जिसे जानकारी नहीं होती है वो ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए, चाहे जिस वर्ग की महिलाएं हों, सभी के लिए कार्य किया है, सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। आज उनकी बनाई पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर पूरी आरबीआई का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर बात करें संविधान में उनके योगदान की, तो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द कहे गए हैं वो शब्द को देखते हुए सारी चीज़ें, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था संविधान में क्या है उसकी झलक हमें प्रस्तावना से देखने को मिलती है। दोस्तों, समतामूलक समाज के पैरोकार थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, उसे संविधान की आत्मा कहा था। क्योंकि आज भी अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग उच्च न्यायालय चले जाते हैं उसके संरक्षण के लिए। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा साहब की अंतिम पुस्तक जो उन्होंने लिखी वो थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, ये बाबा साहब की पुस्तक थी। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी ही बातें। आज हम लोगों के लिए जो है एक दुख का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच से जो है हमारे बीच नहीं रहे, उनका परिनिर्वाण हो गया था। तो दोस्तों, एक बार पुनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सत सत नमन करते हुए और आपके बारे में जो भी मेरे विचार थे मैंने व्यक्त किया। नमस्कार।